नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। कक्षा 10 की मैथमेटिक्स का सोल्यूशन आपके लिए एक्सरसाइज चल रही है 14F। तो यहाँ पर हमने लिखा है एक्सरसाइज 14F। जो बुक हमारे सामने है वो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है और राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। अध्याय का नाम है सांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिक्स। तो यहाँ पर हमने लिखा सांख्यिकी। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित बंटन के लिए बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया है। यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी आ जाइए। सबसे पहला जो कॉलम है वो हमारा है अंक का, और इसके साथ जो हमें कॉलम दिया गया है वो दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा विद्यार्थियों की संख्या, तो वो थोड़ा सा हमने सरका के लिख दिया इस तरीके से, विद्यार्थियों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि जो अंक हमें दिए गए हैं वो दिए गए 10 से कम, फिर 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, आप देखिए भाई, जो इसके साथ दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या वो हमको दी गई है 3, 12, 27, 57 और 75, 80। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जब इस तरीके का डाटा दिया जाता है तो वो जैसे 10 से कम, 20 से कम, तो उसके साथ जो डाटा होता है वो संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो संचयी बारंबारता है इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अंकों को वर्ग अंतराल के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर कॉलम के हमने अंक, और अब की बार जो अंक हम कर रहे हैं वो वर्ग अंतराल के रूप में कर रहे हैं। जी 10 से कम, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से हो गया हमारा 60। अब हम यहाँ पर निकालेंगे बारंबारता। बारंबारता पहली संचयी बारंबारता पहली बारंबारता है। इसके बाद क्रमशः घटा करके निकालेंगे। नीचे वाली संचयी बारंबारता में ऊपर वाले को घटा देंगे। 12 - 3 बराबर 15। अब ये हो जाएगा आपका 27 माइनस, ठीक है 27, पहले हो जाएगा 12 - 3 बराबर 15 नहीं दोस्तों, 12 - 3 बराबर 9। अभी हो जाएगा आपका 27 - 12 और ये हो गया आपका 15। 57 - 15 आ गया आपका, अभी भी रुकिए, पहली संचयी बारंबारता पहली बारंबारता है, फिर घटा के निकलेगी 12 - 3 बराबर 9। 27 - 12 बराबर 15। अब हो जाएगा आपका 57 - 27। अब हम 57 में घटाएंगे 27, तो ये हो जाएगा आपका 57 - 27 30। फिर इसके बाद आ जाएगा 75 - 57। आप 75 में 57 घटाए तो ये हो गया आपका 18। फिर ये 80 - 75, तो ये हो गया आपका 5। तो आपने बारंबारता निकाली। बारंबारता को हम लोग स्मॉल एफ बोलते हैं। अब देखने की बात ये है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता जो है वो 30 है, जो वर्ग अंतराल किसके अंतर्गत आती है,
वो आती है 30 से 40 के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने से थोड़ा बेहतर रहता है, अलग कलर से हाईलाइट करेंगे तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि हम क्या करना चाहते हैं। अब नीचे लिखेंगे चूँकि सबसे अधिक सर्वाधिक बारंबारता तीस है, जो वर्ग अंतराल 30 से 40 के अंतर्गत आती है, इसलिए अब आपसे कहा जा रहा है कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 40। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग 30 से 40। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है, सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है कि दिए गए आंकड़े नीचे दिए गए हैं। आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो माध्यिका वर्ग है उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी। अब जब बारंबारता बंटन सारणी बनाना है तो उसमें पहला कॉलम हो गया वर्ग और दूसरा कॉलम हो गया बारंबारता। बारंबारता को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। जो वर्ग है हमारा वो है आपका 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। जो बारंबारता दी गई है वो दी गई है 4, 5, 13, 20, 14, 7 और 4। अब अगर हमें माध्यिका वर्ग निकालनी है तो हमको संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता है, फिर जोड़ जोड़ के निकलेगी। 4 धन 5 बराबर 9, 9 धन 13 बराबर 22, फिर 22 धन 20 बराबर 42, 42 धन 14 56, फिर 56 धन 7 और ये हो जाएगा आपका 63, फिर 63 धन 4 67। तो आपकी जो संचयी बारंबारता आ गई वह सब क्रम से लिखी हुई है। अब बारंबारताओं का योगफल निकालेंगे, वो हो जाएगा समेशन एफ, उसी को हम लोग स्मॉल एन बोलते हैं। और अंतिम संचयी बारंबारता बारंबारताओं के योगफल के बराबर होती है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एन बराबर 67 इसलिए n/2 बराबर 67/2 और ये हो गया आपका 33.5। अब 33.5 की संचयी बारंबारता में पड़ेगा, ये तीसरे में पड़ेगा। तो ये हो गया आपका तीसरे में नहीं, 1 2 3 4 22 तक तीसरे में पड़ेगा और 22 के बाद ये चौथे में पड़ेगा। तो हमने इसको जो है कुछ इस तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश की। ये हमारा हाईलाइट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए माध्यिका वर्ग और जब माध्यिका वर्ग है वो 125 से लेके 145 है। माध्यिका वर्ग कैसे चुना जाता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। और ये हो गई आपकी 125। माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा
और ये हो गया आपका 145। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे कि निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर, जिसको हम लोग कहते हैं कि दिमाग में नहीं आ रहा है कि उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा रख देंगे 145, निम्न सीमा रख देंगे 125 और घटाने पे आ जाएगा 20। तो यह आ जाएगा आपका आंसर आपका 20। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, कह रहे हैं कि 110 मीटर की बाधा दौड़ में 150 धावकों द्वारा लिया गया समय सेकंड में सारणीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे धावकों द्वारा लिए गए समय से संबंधित बंटन सारणी। ठीक है, अब ये हो गया आपका पहला कॉलम वर्ग, और इसके बाद फिर हो गया आपका बारंबारता। बारंबारता को आप इस मालेप से प्रदर्शित करेंगे। वर्ग हो गया आपका 13.8 से 14, 14 से 14.2, 14.2 से 14.4, 14.4 से 14.6, 14.6 से 14.8 और 14.8 से 15। इसके बाद बारंबारता दी गई है 2, 4, 5, 71 और 48 और 20। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, धावकों की संख्या जिन्होंने 14.6 सेकंड से कम समय में दौड़ को पूरा किया। तो भाई क्या करना होगा हमको इसमें कि 14.6 सेकंड से कम समय पे, तो इसका मतलब ये है कि हम 2, 4, 5 और 71 को जोड़ देंगे। बहुत आसान प्रश्न था। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे धावकों की संख्या जिन्होंने 14.6 सेकंड से कम समय में दौड़ को पूरा किया। अब आपको पता है कि उच्च सीमा शामिल होती है, निम्न सीमा शामिल होती है, उच्च सीमा शामिल नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि 13.8 से 14, 14 से 14.2, 14.2 से 14.4 और 14.4 से 14.6 की जितनी बारंबारताएं हैं सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 धन 4 धन 5 धन 71 और जब हमने इनको जोड़ा तो आपका आ गया आंसर 82। तो आंसर आ गया 82। 110 धावकों में 110 मीटर की दौड़ में जो 150 धावक दौड़ रहे हैं उनमें से 82 धावक ऐसे हैं जिन्होंने 14.6 सेकंड से कम समय में दौड़ को पूरा कर लिया। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। एक अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित बंटन से। अब बंटन दिया गया है वर्ग 30 से 40 की बारंबारता क्या होगी। चलिए भाई शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर लिखेंगे बंटन सारणी। अब बंटन सारणी में सबसे पहले आता है प्राप्तांक। प्राप्तांक क्या आता है, विद्यार्थियों की संख्या।
प्राप्तांक है हमारा 0 से अधिक या बराबर। अब इसके बाद फिर 10 से अधिक या बराबर, 20 से अधिक या बराबर, 30 से अधिक या बराबर, 40 से अधिक या बराबर, 50 से अधिक या बराबर। ठीक है। अब विद्यार्थियों की संख्या है हमारी 63, 58, 55, 51, 48, 42। चलिए भाई, अब कर रहे हैं वर्ग 30 से 40 की बारंबारता क्या होगी। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि प्राप्तांकों को वर्ग अंतराल के रूप में बदलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्राप्तांकों को वर्ग अंतराल के रूप में लिखने पर, अब देखिए कॉलम फिर वही हो जाएगा हमारा, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। पहले जिस तरीके के प्राप्तांक दिए गए थे उसके साथ जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है वो संचयी बारंबारता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कैपिटल F, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया बारंबारता, और बारंबारता होती है हमारी स्मॉल f। चलिए, प्राप्तांक क्या है आपके? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से अधिक। अब ये कितना अधिक है पता नहीं है। अब विद्यार्थियों की संख्या पहले क्या दी गई थी? 63, 58, 55, 51, 48, 42। अब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए पहली संचयी बारंबारता पहली बारंबारता है, फिर क्रमशः घटाते जाते हैं। 63 माइनस 58, तो ये हो जाएगा आपका 5। पहले हो जाएगा आपका, नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है। क्या हो जाएगा कि पहली जो बारंबारता है वो घट के निकलेगी, और कैसे निकलेगी? ये जो हमने लाइन कही वो हम वापस लेते हैं कि पहली संचयी बारंबारता पहली बारंबारता होती है, नहीं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे 63 माइनस 58, तो आ गया 5। फिर 58 माइनस 55, 3, 55 माइनस 51, 4, 51 माइनस 48, तो ये हो गया आपका 3। फिर 48 माइनस 42, तो ये हो गया आपका 6, और फिर ये हो गया आपका 42। इस तरीके से डाटा जो है वो आपका कंप्लीट हुआ जा करके। अब हमें करना क्या है कि अब हम लोगों ने लिखा कि जो वर्ग अंतराल 30 से 40 की बारंबारता क्या है, तो वो 30 से 40 की बारंबारता जो है वो हो जाएगी आपकी, जा करके चेक करेंगे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए वर्ग अंतराल 30 से 40 की बारंबारता बराबर, अब चेक करिए, वर्ग अंतराल 30 से 40 की जो बारंबारता है वो हमारी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी 3। ये हमारी आंसर हो गई। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 14F सक्सेसफुली समाप्त किया। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इन्हें एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।
तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।